दोस्तों नमस्कार, मैं सुबोध कुमार। स्वागत है आप सभी का आज की इस बड़ी खबर में। आपको बता दें कि ये खबर है बिहार के लोगों को लेकर। सबसे पहले पोस्ट पढ़ लेते हैं कि ये सुनील लास्टे जी के द्वारा पोस्ट की गई है, जो कि भीम आर्मी के जिला अध्यक्ष हैं बिहार से। और वहीं आपको बता दें कि ये पोस्ट में क्या लिख रहे हैं वो आपको बताते हैं। ये लिख रहे हैं, बिहार के लोग मेहनती तो हैं लेकिन उनके नेता निकम्मे और मौन, जो जनता का दर्द नहीं केवल चुनावी गणित समझते हैं। इस वीडियो में वो और खासकर वो लिख रहे हैं, नाम क्या है, श्याम सुंदर, कहाँ से आए हो, बिहार से। और फिर वही घिसा पिटा तंज, क्यों बिहार में खाने पीने को मिलता नहीं क्या, वहाँ की सरकार झक मार रही है क्या। हर बार अपमान झेलता है बिहारी मजदूर और बिहार के नेता सिर्फ माला पहनते, मंच सजाते, भाषण देते रहे जाते हैं। सत्ता की कुर्सियों पर बैठे जो लोग जो खुद को जनसेवक कहते हैं, असल में बिहार की गरीबी, पलायन और अपमान के सबसे बड़े दोषी हैं। बिहार के लोग मेहनती हैं लेकिन उनके नेता निकम्मे और मौन हैं, जो जनता का दर्द नहीं केवल चुनावी गणित समझते हैं। बिहार का अपमान बंद होना चाहिए। शर्म करो उन कुर्सी पर बैठे नेताओं। जब तक बिहार में रोजगार नहीं बनेगा तब तक हर श्याम सुंदर किसी न किसी राज्य में अपमान झेलता रहेगा। जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल ये जो कह रहे हैं, पोस्ट की है इन्होंने, और सही है। क्योंकि बिहार, यदि उत्तर प्रदेश की बात की जाए या बिहार की बात की जाए तो यूपी बिहार से ही सबसे ज़्यादा लोग बाहर काम करने के लिए जाते हैं, मेहनत कश मजदूरी करने जाते हैं, लेकिन उन्हें जगह जगह अपमान झेलना पड़ता है। कभी मजदूर होने को लेकर तो कभी जाति को लेकर और कभी बेरोजगारी को लेकर। जैसे आप वीडियो देख सकते हैं, इस वीडियो जो जारी किया है एक्स पर, ये सुनील लास्टे जी के द्वारा जारी किया है। इसमें एक मैडम जी कह रही हैं कि कहाँ से हो, नाम क्या है आपका, तो कह रहे हैं श्याम सुंदर, कहाँ से आए हो, बिहार से। तो वो सीधा बोलते हैं, क्या आपके बिहार में कुछ खाने पीने को नहीं मिलता जो यहाँ पर आए हो, या फिर आपकी बिहार की सरकार कुछ नहीं देती आपको। इस तरह से उन्हें अपमान झेलना पड़ता है। आखिर ये गलती किसकी है? बिहार की सरकार की है। अभी भी इस समय बिहार में चुनाव होने वाले हैं, लेकिन वहाँ बेरोजगारी का मुद्दा नहीं। वहाँ सिर्फ, यदि मैं केंद्र सरकार की बात करूं, देश के प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी की बात करूं, देश के गृह मंत्री माननीय अमित शाह जी की बात करूं, तो वो लगातार उनकी रैलियों में आप हिंदू, मुस्लिम और मंदिर की बात सुनेंगे, अयोध्या के राम मंदिर की बात सुनेंगे, दीपोत्सव की बात करेंगे। वो बताएंगे कि हमने अयोध्या में कितने लाख दिए जलाए थे, वो बताएंगे कि हमने अयोध्या में क्या किया था, लेकिन वो ये नहीं बताएंगे कि बिहार के लिए आखिर क्या होना चाहिए। नीतीश बाबू, सुशासन बाबू के नाम से आते हैं, वो भी बड़ी बड़ी बातें कहेंगे, तमाम योजनाओं के बारे में बताएंगे। हिंदू मुस्लिम की बात होगी, बिहार में हिंदू की बात होगी, हिंदुत्व पर बात होगी, लेकिन वो ये नहीं कहेंगे कि बिहार में रोजगार कैसा आएगा। आखिर बिहार का हर तबके का मजदूर बाहर रोजगार की तलाश में क्यों जाता है? उसी के प्रदेश में रोजगार क्यों नहीं है? वही हालत यदि उत्तर प्रदेश की बात की जाए तो उत्तर प्रदेश में भी आखिर जो मेहनत कश मजदूरी करने वाले लोग काम ढूंढने के लिए बाहर क्यों जाते हैं? इसकी नौबत क्यों आती है? क्योंकि शायद चाहे उत्तर प्रदेश की सरकार हो या फिर बिहार की सरकार हो, उन्हें रोजगार नहीं मिलता, बेरोजगार होते हैं। तो बेरोजगारी को सर पर ढोते ढोते वो बाहर निकल जाते हैं। जैसे कि दिल्ली की बात की जाए, मुंबई की बात की जाए, तो लगातार बड़े बड़े शहरों में जाते हैं, पलायन कर जाते हैं। क्यों? बेरोजगारी। जब बेरोजगार होंगे तो फिर वो क्या करेंगे? इस तरह से आप वीडियो में देख सकते हैं कि किस तरह से श्याम सुंदर को इस तरह से इनका अपमान किया जा रहा है और ये अपमान झेल रहे हैं। इनसे पूछा जा रहा है कि आखिर आपके जो बिहार की सरकार है वो आपको कुछ नहीं देता, वहाँ आपको खाने पीने को नहीं मिलता, क्या आपके नेता कुछ नहीं करते? बिल्कुल, जैसे कि सुनील लास्टे जी ने भी कहा है इस पोस्ट में कि बिहार के लोग मेहनत तो बहुत करते हैं, क्योंकि मेहनत कश मजदूर हैं, मेहनत करते हैं, लेकिन उनके नेता निकम्मे होते हैं।
क्योंकि बिहार में लालू प्रसाद यादव की भी सरकार रही है, तेजस्वी यादव भी मुख्यमंत्री रहे हैं, और सबसे ज़्यादा जो सरकार में मुख्यमंत्री के पद पर रहे हैं सुशासन बाबू नीतीश कुमार रहे हैं। सुशासन बाबू जी, बताइए बिहार के लिए क्या किया है आपने? आखिर इस तरह की नौबत क्यों आ रही है? आप भी ये वीडियो देख रहे होंगे, शायद आप तक ये वीडियो पहुंच जाए। किस तरह से एक जो बिहार का मजदूर है उसका अपमान किया जा रहा है, उससे पूछा जा रहा है कि कहाँ से आए हो, और वो बता रहा है कि बिहार से, कह रहे हैं कि बिहार में कुछ खाने पीने को नहीं मिलता, बिहार की सरकारें कुछ नहीं दे रही हैं। मोदी जी तो यहाँ से बहुत देते हैं, जो दिल्ली की सरकार है, केंद्र की सरकार सभी राज्यों को पैसा देती है, लेकिन क्या आपको मिलता नहीं है? आप जो सरकार के लोग हैं, नेता हैं, उनसे बात कीजिए। इस तरह से उनसे बोला जाता है। क्या बिहार के लोग हैं, यूपी के लोगों को महाराष्ट्र में भी उनकी बेइज्जती की जाती है। कई बार ऐसे मामले आते हैं कि उन्हें मार मार के भगाया जाता है, उन्हें भद्दी गालियाँ दी जाती हैं, बिहारी के नाम से बिहारी कहा जाता है, उन्हें तमाम बहुत ही गंदी गंदी गालियाँ दी जाती हैं, उन्हें चले हाथ थप्पड़ मारा जाता है, उन्हें मारा जाता है, उन्हें मार कर भगाया जाता है। लेकिन शर्म आनी चाहिए जो बिहार के नेता हैं, जो सरकार चला रहे हैं। क्या बिहार के किसी मजदूर का बाहर अपमान होगा? क्या ये बिहार सरकार को शर्म वाली बात नहीं है? यदि किसी मजदूर का, आपके प्रदेश के किसी मजदूर का बाहर अपमान हो रहा है, तो क्या ये आपके अपमान वाली बात नहीं है? ये जरा सोचना चाहिए। ये पोस्ट जो की थी सुनील आष्टी के द्वारा, क्योंकि मैं जो भी खबर बनाता हूँ एक्स पर पोस्ट के आधार पर ही बनाता हूँ, आधिकारिक पोस्ट के द्वारा ही बनाता हूँ। और ये जो पोस्ट की गई थी सुनील आष्टी जी के द्वारा की गई थी, वो साफ साफ कह रहे हैं कि बिहार के जो मजदूर हैं वो मेहनत तो बहुत करते हैं, लेकिन उनके नेता निकम्मे होते हैं। और आपको बता दें कि जो योजनाएं चलाई जाती हैं वो सिर्फ कागजों में चलाई जाती हैं, धरातल पर नहीं उतरती। अब आप बताइए, लोगों को फ्री की रेवड़ी देने की बात की जाती है, पेंशन देने की बात की जाती है, 1500 या 2000 में क्या एक गरीब आदमी के घर का खर्चा चल जाएगा? बेहतर ये होता है कि आप उन्हें रोजगार दीजिए, अपने प्रदेश में उन्हें रोजगार दीजिए। लेकिन बेरोजगारी तो चरम सीमा पर है, चाहे वो बिहार हो या फिर उत्तर प्रदेश। इसलिए लोग बाहर जाते हैं, क्योंकि सबसे ज़्यादा जो लोग बाहर जाते हैं मजदूरी करने वो यूपी और बिहार के जाते हैं। उसके बाद राजस्थान के लोग भी ज़्यादा जाते हैं। तो आखिर क्यों? क्योंकि जब सरकारें कुछ नहीं करेंगे तो लोग बेरोजगार होंगे, और जब बेरोजगार होंगे उसी समय वो बाहर जाएंगे, और इसीलिए उन्हें समय समय पर अपमान झेलना पड़ता है। जैसे कि आज उन्होंने बताया श्याम सुंदर, आज ये श्याम सुंदर हैं, कल किसी दूसरे श्याम सुंदर का अपमान होगा, और जब किसी दूसरे श्याम सुंदर का अपमान होगा तो बिहार का भी अपमान होगा। ये भी आप सुन लीजिए। तो सरकार से अपील है कि, और जो बिहार चुनाव हैं, राजनीतिक दल हैं, बेरोजगारी का मुद्दा जोरों पर उठाया जाए, लोगों को रोजगार दिया जाए, जिससे कि वो अपनी गुजर बसर कर सकें, प्रदेश छोड़कर पलायन ना करें, बाहर न जाएं, जिससे कि उन्हें अपमान झेलना ना पड़े। तो दोस्तों, ये बड़ी खबर थी बिहार से। इसी तरह की खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे इस चैनल खबर नेशनल टाइम्स को जरूर सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने के साथ ही बेल आइकन जरूर दबाएं, जिससे कि आपके पास इसी तरह की बेहतरीन खबरें आती रहें। तो मैं सुबोध कुमार फिर आऊँगा एक नई और बड़ी खबर को लेकर। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।